सूक्ष्म जगत क्या है, एक भौतिक जगत वालों के लिए क्यों जरूरी है ये? इस पूरी सृष्टि के अंदर कोई भी वस्तु है, उन सब की जो ऊर्जा स्वरूप है, उस ऊर्जा स्वरूप का जो जगत है उसको सूक्ष्म जगत बोला जाता है। जब तक आपको गुरु चरणों का जीवन में आगमन नहीं हुआ है तब तक आप अनभिज्ञ हो उस विषय से। जो असली जो रियलिटी है वह सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत मात्र एक। इस जगत के बारे में जानना केवल इसलिए जरूरी है कि आध्यात्मिक उन्नति में गुरु मंडल का क्या रहता है? गुरु मंडल यानी कि गुरुओं का एक मंडल। सदगुरुदेव भगवान जो हैं इनको आप वह स्वरूप मानिएगा। सदगुरुदेव भगवान अपने सभी बच्चों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि वह अपनी तपस्या का एक भाग कृपा रूप में उनको दे देते हैं। पहला भाग है वह है गुरु अग्नि शक्ति, दूसरा जो भाग है वह है राम अग्नि शक्ति, तीसरा भाग है शिव अग्नि शक्ति और जो चौथा भाग है वह उन्हीं के लिए है जो केवल और केवल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एस्ट्रो ए खुराना। इस दुनिया से भी कोई ऐसी दुनिया परे है जहां पर असीम शक्तियां काम करती हैं। ऐसा भी कोई इंसान है जो हमारे पूर्व जन्मों को पूरा लाइव स्कैन कर देता है, और ऐसा भी कोई इंसान है जो अपने कंपन के माध्यम से, उसकी आवाज से दूसरों के दुखों को, पिछले जन्मों से वो जो तड़फ के आ रहा है उस इंसान के दुखों को दूर कर सकता है। तो आज हमारे सामने आमंत्रित है गुरु सत्याराम जी, जो अवधूत परंपराओं से शिक्षित हैं और आगे अपना शिव शक्ति साधना में बहुत बड़े प्रचारक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार कोटि जी। कोटि नमन आपका। ओम शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मैं आज सुबह जब मैं उठा ना तो मैं यूट्यूब पे कोई सत्संग देख रहा था, तो उसमें ना एक जिक्र आया कि हाँ, हम लोग ना, मतलब कोई भी कर्म होता है, कोई काम करना होता है, जैसे आज हमने पॉडकास्ट करना था, ठीक है तो जी। उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे हमारी बात हुई, पॉडकास्ट क्या है, मतलब क्या, क्यों और कैसे, तीन चीजों का पैटर्न बनता है। तो जैसे आज पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट ये है कि हम एक बातचीत कर रहे हैं रेगुलर, जैसे एक रेगुलर इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरा, क्यों पॉडकास्ट करना क्यों जरूरी है? तो जरूरी ये था कि आज के दिन जो जगत में या जो ज्ञान बट रहा है हर जगह पे, तो उसका क्यों, वजह क्या है कि हम ये पॉडकास्ट किस लिए, एक एक्चुअल ज्ञान को हम बताने के लिए कर रहे हैं। तो क्यों भी आ गया, अब कैसे करना था, तो ये आज हमारे पास ये बहुत अच्छा समय आया, तो हमने आज का दिन रखा। तो गुरुजी, मेरे जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें भी मैं पहले क्या, क्यों और कैसे। तो गुरुजी, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सूक्ष्म जगत क्या है, और ये क्यों हम एक भौतिक जगत वालों के लिए जो हम रहते हैं, तो इनके लिए क्यों जरूरी है ये? देखिए, इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है उसका एक ऊर्जा स्वरूप है। हम्म। इस पूरी सृष्टि के अंदर कोई भी चीज है, वस्तु है, वह जड़ है या उसमें चैतन्यता है। उन सब की जो ऊर्जा स्वरूप है, उस ऊर्जा स्वरूप का जो जगत है उसको सूक्ष्म जगत बोला जाता है। अच्छा। सीधी भाषा में कि मान लीजिए हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर जो हमें दिखाई दे रहा है उस हार्डवेयर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर क्या हो गया? हार्डवेयर हो गई, ये स्थूल जगत हो गया, यानी फिजिकल रियलिटी हो गई। जी जी। और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या हो गया? वो उसका सूक्ष्म रूप हो गया जो कि एक्चुअल में उसको चला रहा है। जैसे हमारा और आपका शरीर है, ये शरीर जो है ये स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, फिजिकल बॉडी है। अब जो अंदर ऊर्जाएं हैं या जो आत्म स्वरूप है, चैतन्यता है, ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी सूक्ष्म जगत में। तो असली जो रियलिटी है, असली रियलिटी सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत का जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं ये फिजिकल अपीयरेंस है। तो हम उससे अलग जगत नहीं है, हमारे को पता नहीं है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये विषय तो अलग है। वो इसी दुनिया में ही है, मतलब इसी जैसे जो हम देखते हैं आपके शरीर में आत्मा है या कहीं और आत्मा है? शरीर में। फिर अलग कहाँ है? जब तक आपको उस मार्ग के प्रति चलने के लिए प्रेरणा नहीं आई है, गुरु चरणों का जीवन में आगमन नहीं हुआ है, तब तक आप अनभिज्ञ हो उस विषय से।
जब आपको पता लगने लग जाएगा तो समझ में आने लग जाएगा कि जो असली जो रियलिटी है वह सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत मात्र एक रिफ्लेक्शन है। जो कुछ भी है वह तो है अब ऊर्जा। इसमें जैसे मैंने आपको एक क्रम बताया था, जो आपने बताया क्या क्यों जरूरी है ये, हमें इस जगत के बारे में जानकारी क्यों जरूरी है, क्या देखिए, हमें। हमारे को इस जगत के बारे में जानना केवल इसलिए जरूरी है कि कर्मों का सारा हिसाब किताब जो है वह सारा का सारा संचित जो रूप जो है वह सब का सब सूक्ष्म जगत में छुपा हुआ है। आप जो स्थूल जगत की जो रियलिटी है, अब स्थूल जगत में प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके स्थूल शरीर में प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम बैठी हुई है आपके सूक्ष्म शरीरों में। ओके। तो फिर उस समस्या का जो निदान है, जो कार्मिक लेयर है, वह कार्मिक लेयर तभी समझी जा सकेगी जब तक आपको जो है गुरु चरणों की कृपा से, मैं बार बार यही मेरी जो लाइन रहती है इसलिए रहती है कि बगैर गुरु कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो तो गुरु कृपा होगी। हमें कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है सूक्ष्म जगत। देखिए, सूक्ष्म जगत देखना और सूक्ष्म जगत अनुभव करना ये केवल केवल गुरु चरणों की कृपा के पश्चात ही हो सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वह है आपकी भावना, जी। कि वाकई में ही आप जो है अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहते हो या मात्र एक नया तरीका ढूंढना चाह रहे हो कि कैसे न कैसे करके जो मेरी जिंदगी है उसमें चार जो है आराम की वस्तुएं और कैसे जुड़ पाएं। तो ये सूक्ष्म जगत का जो मार्ग है, ये साधना का मार्ग है, अद्वैत परंपरा का मार्ग है, अद्वैत साधना का मार्ग है। ये केवल उन्हीं के लिए है जो स्वयं की खोज में लगे हुए हैं, ना कि ये कोई एक ऐसा माध्यम है कि इससे हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा वो बता दो। बदलाव सिर्फ ये आएगा कि ये जो सारी जो माया मंडल है इससे अगर हट के एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करना है तो ये मार्ग आपके लिए है। आध्यात्मिक उन्नति में ये गुरु मंडल का क्या रहता है। देखिए, मैं समझाता हूँ गुरु मंडला है क्या। देखिए, गुरु मंडल यानी कि गुरुओं का एक मंडल। सदगुरुदेव भगवान जो हैं इनको आप वह स्वरूप मानिएगा कि मान लीजिए कोई जातक है, साधारण जातक है, स्वाभाविक है कर्म ही परेशान कर रहा है, कर्म के अलावा कोई आपको परेशान कर नहीं सकता है। आपका जो लेन देन है वही आपके सामने आता है। तो जब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना में वाकई में ही ये चीज़ होती है कि मेरे को अब इससे बाहर आना है और जो कुछ हो रहा है ये मेरी पुरानी फसल है जो मैं काट रहा हूँ और मुझे ही खानी पड़ेगी, तब जब वह ईश्वर ये प्रार्थना करता है कि आप आइए जी। और मुझे जो है प्रकाश की तरफ लेकर जाइए, मैं अब इन चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ, तो वही ईश्वरीय ऊर्जा आपको सिखाने के लिए जिस रूप में आती है उसको बोला जाता है भाई गुरु कृपा हो रही है, क्योंकि गुरु तत्व है, गुरु एलिमेंट है, ना कि कोई शरीर। जी। तो सदगुरुदेव भगवान जो हैं वह सूक्ष्म जगत में भी होते हैं और स्थूल शरीर में इस जगत में भी दिखाई दे रहे हैं। तो जितने सदगुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा है वह जिस मंडल में बैठती है उसको गुरु मंडला कहा जाता है। अच्छा। जिन भी गुरुओं को गुरुपद प्राप्त है, गुरुपद का प्राप्त का मतलब है कि वाकई में ही उनको प्रकृति में बैलेंस रखने के लिए पीछे से आदेश है और वो लीला स्वरूप में सभी अपने बच्चों के ऊपर कृपा करते हैं। तो वो जिस जगह बैठते हैं तो उसको गुरु मंडला कहा जाता है। सूक्ष्म रूप में अगर हम समझेंगे गुरु मंडला की पोजीशन क्या है, गुरु मंडला की सीधी पोजीशन है कि आपके जो आज्ञा चक्र है, जिसको अजना चक्र भी बोला जाता है, इसके पीछे जो सूक्ष्म ऊर्जा जो बैठी हुई है वह गुरुओं का मंडल बैठा हुआ है। अब वह गुरुओं का मंडल करता क्या है कि कैसे प्रत्येक जीव का कल्याण हो, सृष्टि में सभी की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, सभी लोग जो हैं कि कैसे न कैसे करके अच्छे कर्मों में आए, बस यही उनके चिंतन का विषय सदा लगातार रहता है। अब जो गुरु मंडला है वो गुरु मंडला कृपा कैसे करता है। गुरु मंडला व्यक्तियों को चुनता है। कैसे चुनता है, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आंतरिक भावना है अगर उसमें यह है कि कैसे न कैसे करके किसी व्यक्ति का कल्याण हो जाए तो उस दिन से आपको चुन लिया जाता है। और जब चुन लिया जाता है तो लगातार वो टेस्टिंग शुरू हो जाती है। हर बार टेस्टिंग में होता है कि ये चीज़ भी सुविधा इसकी बंद कर दो, ये चीज़ भी ख़त्म कर दो, अब देखो इसके मन में वाकई में गुरु चरणों की प्राप्ति है या नहीं। इसको लग रहा है कि नहीं ये तो सब उल्टा हो गया, इससे बढ़िया तो मैं पहले था। और अंत में जाके जब आपके पास केवल ये होता है कि मेरे पास जो मेरी जो सत्ता है या मेरी संपत्ति है वो केवल मेरे सदगुरुदेव भगवान की चरणों की धूली है, तो फिर गुरु मंडला द्वारा वह चुन लिया जाता है और सूक्ष्म रूप से साधना मार्ग से उसको संदेश दिए जाते हैं कि अब आपने इन विद्याओं का प्रचार प्रसार करना है,
आध्यात्मिक चेतना में प्रचार प्रसार करना है, और जहाँ जहाँ अज्ञानता है वहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश से जो है आपने दीपक संस्कार करने हैं। तो गुरु मंडला ऐसे काम करता है। आप साधकों को अग्नि शक्ति साधना प्रदान करते हैं, ये मूल रूप से है क्या, और आम इंसान के कार्मिक बंधनों को कैसे काट सकती है? मतलब देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये अग्नि शक्ति साधना क्या है। सदगुरुदेव भगवान अपने सभी बच्चों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि वह अपनी तपस्या का एक भाग कृपा रूप में उनको दे देते हैं जी। अब हमारा जो साधना है, उस साधना में हमने इनके 4 भाग जो है आगे अपने साधकों को, अपने बच्चों को समझाए हुए हैं। अच्छा। इसका जो पहला भाग है वह है गुरु अग्नि शक्ति। गुरु अग्नि शक्ति। गुरु अग्नि शक्ति। दूसरा जो भाग है वह है राम अग्नि शक्ति। तीसरा भाग है शिव अग्नि शक्ति। और जो चौथा भाग है वह उन्हीं के लिए है जो केवल और केवल अब अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, वो है शिव ज्वाला शक्ति। शिव ज्वाला। अब गुरु अग्नि शक्ति काम क्या करती है? गुरु अग्नि शक्ति वह जो आपके सदगुरुदेव भगवान है, उनकी तपस्या का एक भाग आपके साथ चलता है। वह भाग करता क्या है कि जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे गुरु अग्नि शक्ति जो कि आपकी चेतना के साथ आगे बढ़ती है, तो कर्मों की जो कार्मिक जो लेयर्स जो जमी हुई हैं, जैसे कि सुषुम्ना नाड़ी में सारे के सारे संचित कर्म आपके बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे जो आप नवीन कर्म कर रहे हो, साध रहे हो, अपने आप को साधना के मार्ग पे आगे ले जा रहे हो, तो गुरु अग्नि शक्ति उनको धीरे धीरे जलाना शुरू कर देती है। अच्छा। जब वो जलाना शुरू कर देती है तो आप अब नवीन कर्म साधना मार्ग से जो पश्चाताप का मार्ग है उसको प्रबल करना शुरू कर देते हो, और जो पुराने रिकॉर्डों की जो एक कॉपी आपकी सुषुम्ना नाड़ी में बैठी हुई है, जो एक इम्प्रेशन बैठा हुआ है, साइकिक इम्प्रेशन बैठा हुआ है, वो मिट्टी बन जाता है। जब वो मिट्टी बन जाता है तो रिकॉर्ड ही अगर ख़त्म हो गया। अब आपने आम व्यक्तियों की जो बात कही है, देखिए ये मार्ग उन्हीं के लिए है जो वाकई इस पे चलना चाहते हैं। ये मार्ग, और ख़ास तौर से मैं गुरु सत्यराम इस मार्ग पे उन्हीं लोगों को डाल रहा हूँ जिनकी नीयत क्लियर है। ये कोई ऐसा कोई शटर नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आ जाएगा और कुछ भी करके और जो है छोड़ के चला जाएगा। यह मार्ग केवल केवल समर्पित है गुरु चरणों को। तो अगर आप उतना लोड उठा सकते हो और नियत बिल्कुल क्लियर है कि हमें वाकई में आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे चलना है और उसके डूज एंड डोंट्स जो है वो अप्लाई करने हैं, तो इस मार्ग में स्वागत है। नहीं तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में बड़े आराम से रहिए, इन व्यवस्थाओं में आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो रही जो आम व्यक्ति वाली बात है, ये आम व्यक्ति जब तक ये स्वीकार नहीं करेगा कि ये जो कार्मिक लेयर है ये मेरे ही कर्म बंधन है, इनको मैं ही काटूंगा, और जो छोटे मोटे उपायों के माध्यम से एक छतरी ढूंढता रहेगा कि कैसे न कैसे करके मैं इससे भी बच जाऊं, उससे भी बच जाऊं, मेरी यहाँ भी गलती नहीं है, मेरा क्या कसूर है, जब तक वो ऐसे चीखता चिल्लाता रहेगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति सफल नहीं है। और हमारे यहाँ जो हमारा जो साधना मार्ग है उसमें बड़ा स्पष्ट कहा जाता है कि पहले आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे आओ, और बहुत स्वाभाविक है कि सांसारिक उन्नति होगी ही होगी जी। लेकिन सांसारिक उन्नति तभी हो पाएगी जब आध्यात्मिक उन्नति में वह जो माया रूपी बीज है वह धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अभी जो माया के पीछे भाग रहे हो उस समय वो पास ही खड़ी रहेगी, लेकिन आपका चिंतन केवल केवल गुरु चरणों की धूलि में रहेगा। तो हमारी जो साधना है वह गुरु चरणों को समर्पित है। हमारे सनातन धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व है, और पितृ और पूर्वज की मुक्ति में यह गुरु अग्नि शक्ति साधना किस प्रकार सहायक होती है भी? मतलब पितरों का जो हम बहुत अच्छी करते बात हैं। है। देखिए, हम साधना कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि शरीर है हमारे पास, तभी हमारे पास कर्म करने का अधिकार है। जब शरीर ही नहीं है, अवचेतन मन ही नहीं है, तो कौन सी मेमोरी और कहाँ पर उसके वो कार्मिक लेयर बैठी है, उनका सवाल ही नहीं उठता है। अब ये जो शरीर है ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। इसमें रक्त जो है, ये जो मांस है, जो हड्डियां हैं, ये हमारे पूर्वजों से तो आई हैं। तो पूर्वज का भी अंश जो है हमारे शरीर में है, डीएनए स्वरूप में। तो जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी तो जो उनका जो स्तर है वो किसी निचले लोक में बैठे हुए किसी अन्य योनि में जन्म लिया हुआ है, तो जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में जो पुण्य फल बनेगा तो वह ऑटो डेबिट मोड पे उनके पास जाएगा और उनकी ऊंचे लोकों में आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाएगी। जी। जब ऊंचे लोकों में आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाएगी हमारी साधना मार्ग के कृपा से, तो स्वाभाविक है कि ऊंचे डायमेंशन में जाने वाले व्यक्ति जो है वह जो अब आपको आशीर्वाद देगा उससे आप
कि जो आध्यात्मिक यात्रा है वह भी पुष्ट होगी, सांसारिक उन्नति भी मिलेगी और जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी बल प्राप्त होगा। अब बात यह है जो आपने पूछा कि भाई जो अग्नि शक्ति साधना है, जैसे गुरु अग्नि शक्ति साधना है, ये इसका प्रारंभिक लेवल है। इसके बाद दूसरा लेवल राम अग्नि का है, फिर तीसरा लेवल शिव अग्नि का है। और जब गुरु कृपा से आप पूर्णतः जो है अवधूत हो जाओगे तो शिव ज्वाला स्वतः ही जागृत हो जाती है। अब साधक जब साधना करता है तो साधक जो स्टेप्स फॉलो करता है जो गुरु कृपा से उसको मिलते हैं, लेकिन साथ में जो साधना जो शक्ति है यानी गुरु की तपस्या का फल जिसको गुरु अग्नि कहा गया है, जब वह आपकी चेतना के साथ साथ टकराती है सुषुम्ना नाड़ी में, तो वह जो पुरानी लेयर्स जो जमी हुई है उनके जो इम्प्रेशन जमे हुए हैं वह जलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उसमें सारे जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पितरों के, पूर्वजों के, कुल के देवी देवताओं के, उल्टी सीधी जगह जाते रहते हो, वो डीएनए में चीज़ बैठी हुई हैं, तो वह संतुलित होनी शुरू हो जाती है। यानी साधना, गुरु अग्नि शक्ति साधना जो है वह अकेला ऐसा एकमात्र मार्ग है जो कर्मों को जलाकर जो है राख बना देता है। और केवल इसी साधना के दम पर जो हमेशा मैं अपने क्लास में भी बच्चों से प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले आपके घर में जो ग्रह के रूप में जो आपके सदस्य मौजूद हैं, बाहर के ग्रहों को ठीक करने से पहले उनको पहचानिए, सेवा भाव रखिए। बाहर जा के जो चैरिटी वाली चीज़ें करते रहते हो और जगह इसका जो प्रदर्शन करते रहते हो, बहुत बढ़िया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। घर में जो ग्रह हैं उनको पहचान नहीं पाते हो, पिता के रूप में सूर्य इसको पहचान नहीं पाते हो, माता के रूप में चंद्रमा उसको पहचान नहीं पाते हो, व्यर्थ के विषय में जो अटके रहते हो, तो साधना से सबसे पहले जो लाभ है वो आपके पूर्वजों को प्रदान करिए। अगर साधक जो है अपने पूर्वजों को लेकर नहीं चलता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो सिस्टम जो बनाया गया है वो इतना ज़्यादा सूक्ष्म है कि वो ऑटो डेबिट में जाएगा। आपकी साधना में जितने भी पुण्य कमाए जाएंगे उसका एक भाग स्वतः कटकर गुरु कृपा से पूर्वजों को जाएगा। और जो ये पूर्वज मुक्ति के नाम पे जो विषय हो जाते हैं, वो मुक्ति का केवल एक अर्थ है कि उस योनि से मुक्ति होके जो है वो ऊर्ध्वरेता भव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यानी पितर का आरोहण जो है वो देखने को मिलता है। तो ऊंचे लोकों में पितर जाने लग जाएंगे, निचले लोकों से, निचली योनि में जो फंसे में ऊपर जाने लग जाएंगे, तो उनको जो कंफर्ट लेवल मिलेगा, उसके बाद जो सेवा मिल रही है उससे जो आशीर्वाद मिलेगा वो वापस आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। और ये इस हिसाब से काम करता है कि आपकी पिछली जो पीढ़ियां हैं ये उनमें जो है अग्नि शक्ति साधना है, इनका पुण्य जो है सारे आपके पूर्वजों के पास जाता है और उनको जो मुक्ति स्वरूप का जो असली अर्थ है, मुक्ति स्वरूप का मतलब है कि आप जो यहाँ गड्ढे में पड़े हुए हो, आइए मदद आ गई है, ऐसे ऐसे पुण्य फल आ गया है और पुण्य फल जो है आपको ऊंचे लोकों में उठाना शुरू कर देगा। यानी कि आपकी जो साधना है, साधना का एक भाग जिस बैंक में डाल रहे हो वही है आपका पितृ और पूर्वज। जैसे आजकल लोग ग्रहों के बहुत प्रभाव पड़ते हैं, तो एक जो आपका साधक होता है तो उसके ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता हो। अच्छा। बात है उसके रिएक्शन की। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, धूप में खड़े हुए हैं। अब जिसकी आध्यात्मिक चेतना जैसी है उसके हिसाब से उसका रिएक्शन आएगा। एक व्यक्ति यह भी कह सकता है जिसकी चेतना काफ़ी नीचे है, मूलाधार से भी नीचे जा चुकी है, वो बार बार कंप्लेंट करेगा, बताइए इतनी गर्मी हो रखी है, सड़क पे बड़ा शोर है, बड़ी धूल उड़ रही है जी, कोई व्यवस्था नहीं है, वो परेशान हो रहा है। दूसरा व्यक्ति कहेगा बड़ी कृपा है सूर्य देव की जो है और मुझे सूर्य देव की जो है कृपा प्राप्त हो रही है। तो ये दो रिएक्शन जो अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जो कंप्लेंट कर रहा है उस पर सूर्य की किरणें काम नहीं कर रही हैं और जो कंप्लेंट नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी काम नहीं कर रही है, दोनों के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है वह है आध्यात्मिक चेतना। अब हम इसमें जो ज्योतिष विषय जो चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। साधना मार्ग जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है द्वैत मार्ग और दूसरा मार्ग होता है अद्वैत साधना मार्ग। अच्छा। हमारा जो मार्ग है वह अद्वैत साधना मार्ग है जी। द्वैत मार्ग और अद्वैत में क्या फर्क है? द्वैत मार्ग जो है वो यह कहता है कि मैं हवन कर रहा हूं, अच्छा, मैं मंत्र बोल रहा हूं और देवता को जा रहा है, ठीक है। और अद्वैत मार्ग कहता है कि सिर्फ एक है, यानी मैं ही साधक हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही समिधा हूं, मैं ही जो है मंत्र हूं और मैं ही वो देवता हूं जो मेरे द्वारा मेरे तक ही मेरे को लेके आ रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक है
वो अलग चरणों से अपने स्वरूप को पहचानते हुए मुक्ति की ओर जा रहा है या ज्ञान प्रकाश में ऊपर उठ रहा है। उस आधार पर मैं आपको साधना का अनुभव बताता हूँ। देखिए, जिस भी व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना मूलाधार में है, उसके ऊपर ग्रह बहुत प्यार से काम करेगा। अच्छा, ठीक है, आध्यात्मिक चेतना। और जिस भी व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जो है, या जिसको सीधे शब्दों में कह दो कुंडलिनी शक्ति जो है, ये बड़ा पॉपुलर विषय है आजकल, तो ऊपर उठती जा रही है, उस पे ग्रह अपना प्रभाव उस हिसाब से नहीं दिखा पाएगा। लेकिन यानी कि ग्रह काम नहीं कर रहा, बात यह है कि उसको जो नकारात्मक प्रभाव जो महसूस हो रहा था, जब वह विषय उसको क्लियर हो गया है कि ये जो प्रभाव है ये कुछ नहीं है, मेरे कर्मों का एक रिफ्लेक्शन है। सामने एक शीशा लगा हुआ कर्मों का, उसमें जैसी शक्ल मैं बनाऊंगा वैसी शक्ल मुझे वापस दिखाई देगी। तो अब मैं नोइंगली वह कर्म करूंगा जो मुझे सीधे मार्ग तक ले जाएं। तो फिर हम ये कह सकते हैं ज्ञान रूप में कि इनको नॉलेज हो गई है कि कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है। देखिए, हम ग्रहों के बारे में जो बात करते हैं, ये ग्रह वक्री हो गया, स्पेस में थोड़ी ग्रह वक्री हो रहा है। हमको यहाँ से ऐसा दिखाई देता है, ऐसी चाल दिखाई देती है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। ग्रह तो अपनी चाल में चल ही रहा है। दूसरी बात, एक बड़ा विषय यह भी उठता है कि जो हम कुंडली दिखाते हैं, उसमें जो हमारे जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, जो विज्ञानी पुरुष हैं, जैसा उनका मार्गदर्शन करते हैं, रेमेडीज देते हैं, तो वो किस ग्रह की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई आपके मंगल का जो है प्रभाव ठीक नहीं आ रहा है, आप ये रेमेडी लीजिए। तो मंगल कौन सा जो कुंडली में दिखाई दे रहा है, जो ऊपर जो स्पेस में मार्स प्लैनेट घूम रहा है, जो मार्स प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो साधना मार्ग हमारे को जो टीचिंग देता है, वो साधना मार्ग कहता है ये जो आपके 7 चक्र हैं, यही इन ग्रहों की ऊर्जा तब ग्रहण करते हैं जैसे ही जो शिशु जो है माता के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो 7 जो चक्र हैं, 7 जो चरण हैं, यही आपके ग्रह बन जाते हैं। और इसके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसमें संचित कर्म बैठे हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो और अमुक ऊर्जा जो एक्टिवेट होती जाइए, जो अब दशा के माध्यम समझते हो कि महादशा आ गई, अब अंतर आ गई, अब प्रत्यंतर आ गई, अति सूक्ष्म दशा आ गई है, तो वैसी वैसी आपको फल मिलने लग जाता है। अब उसके हिसाब से जो आपकी चेतना में जो रिएक्शन है, उसके हिसाब से आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है। ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो यस, ग्रह काम करते हैं, लेकिन जो आपकी चेतना है वह असलियत में काम करती है। असलियत है आपके रिएक्शन की। किसी भी घटना से आप जो निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आज का समय अच्छा है या आज का दिन खराब है, ये आपके ऊपर है। गुरुजी, मैं जैसे 8-10 बार मैं तकरीबन विपासना होकर आया हूँ, तो ये कैसे विपश्यना साधना, विपश्यना जी, साधना से, तो ये साधना उससे कैसे डिफरेंट है आपकी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, साधना कोई भी डिफरेंट नहीं होती है। साधना में साधक जो है, उसकी जो नीयत है, वो करने क्या आया है। सारा जो विषय है वह केवल आपकी चेतना का है कि आपकी इंटेंशन क्या है। वो किस इंटेंशन से, मतलब कि वो भौतिक जगत के फायदे लेना चाहता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके विपश्यना साधना का शिविर लगा हुआ है कि भाई आप आइए। अब वहाँ पर 10 साधक आए हैं। उन 10 साधकों में से 3 साधक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। बाकी सब चीज़ें मैंने प्राप्त कर ली हैं। बाकी जो अन्य जो 7 साधक बचे, उनके मन में ये है कि इसको करने से मेरे ग्रह ठीक हो जाएंगे, इसको करने से मेरी सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, इसको करने के बाद जो मेरी एक आधी सर्जरी है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर चेतना फर्क होगी कि नहीं होगी? तो इसमें साधना का जो विषय है, साधना एक ही है। देखिए, मान लीजिए हम जो है अलग अलग शहरों से दिल्ली की तरफ चलते हैं, तो कोई गुरु जो है बस में लेके आ रहा है, कोई साइकिल पे लेके आ रहा है, कोई बाई जो है एयरलाइन से लेके आ रहा है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वह सबकी एक है। तो इसमें साधना कोई दूसरी कोई अलग नहीं होती है। बात यह, आप जाना कहाँ चाहते हो। आप सड़क के ऊपर ये मत देखिए सड़क कहाँ जा रही है, सड़क कहीं नहीं जाती है। आप जिधर जाना चाहते हो सड़क वहाँ पर आपको पहुँचा देगी। यानी कि आपकी जो इनर इंटेंशन है उसको पकड़ के चलिए। इसलिए कोई भी साधना अलग नहीं होती है, कोई फर्क नहीं है इनमें। गुरुजी, आपकी साधना में मैं बार बार पढ़ता हूँ कि एक नाद क्रिया का जिक्र काफ़ी किया जाता है। हाँ, तो ये क्या है? कुछ कंपन है कुछ? देखिए, मैं बताता हूँ नाद क्रिया क्या है। नाद क्रिया जो है सदगुरुदेव भगवान ने बहुत वर्ष पहले ही जो है दी थी, लेकिन हम भी छोटी बुद्धि के हैं, गुरु चरणों के प्रताप को अभी तक तो इतनी समझ नहीं आई कि समझ पाएँ।
तो देखिए, नाद क्रिया बेसिकली है क्या, ये किन के लिए बनाई गई है और इससे होता क्या है, ये 3 मैं आपको चीज समझाऊंगा। नाद क्रिया किसी भी अक्षर के अंदर, किसी भी मंत्र के अंदर जो शक्ति स्वरूप जो बैठा हुआ है उसको नाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मूलाधार जो चक्र है उसका जो बीजाक्षर है या बीज मंत्र है वह है लम। लम, ठीक। तो इसका जो स्वरूप दिखाया गया है, तो ये तो एक ऐसी जानकारी है, बहुत ज़्यादा जो है सबके पास आजकल जो है चक्रों को साफ करने का, चक्र ठीक करने का सारा ज्ञान है। तो इसमें नाद स्वरूप क्या है कि जो इसमें ला है वह है शिव स्वरूप, और जो इसमें जो साउंड आती है यह है शक्ति स्वरूप। अच्छा। तो जो नाद क्रिया है वो नाद ये है कि जो हमारा जो शक्ति बीज है, शक्ति बीज अलग अलग जो वर्ण हैं उनके साथ और सारे पैटर्न्स को मिला के एक परफेक्ट जो है एक साउंड क्रिएट करी जाती है। वह साउंड जो है एक प्रकार से हीलिंग का काम करती है। उस परफेक्ट पैटर्न को हमने 11 एकादश नाद क्रिया बनाई हैं, उसको हम नाद क्रिया साधना बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जब हमने इसको करके देखा तो ये बहुत तेजी से जो नकारात्मक ऊर्जा हैं उनको सूक्ष्म जगत में जाके तोड़ने लग जाती है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, अब हमारे पास पहला तरीका यह है कि अंधेरे से लड़ो, और दूसरा तरीका यह है कि उस कमरे की लाइट ऑन कर दो, उसी समय अंधेरा हो जाएगा गायब। तो नाद क्रिया क्या करती है, जो सूक्ष्म लेवल पे जो नकारात्मक ऊर्जाएं बैठी हुई हैं, यानी नेगेटिविटी बैठी हुई हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बैठी हुई हैं, तंत्र मंत्र के जो मैले प्रयोग हैं वह बैठे हुए हैं, और उनके कारण जो परेशानी आ रही है ये उनको उनसे रिलीफ दिलाती है जी। अब देखिए, नाद क्रिया को लेके मेरा बड़ा स्पष्ट संदेश है। बहुत सारी चीज़ें आज के समय में महिला जो वर्ग है, स्त्री वर्ग है, उनको परेशान कर रही हैं। नाद क्रिया स्पेशल उन्हीं लेडीज़ के लिए हमने जो है आगे रखी हुई है जिनको नेगेटिविटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नेगेटिविटी की दिक्कत यही है कि उनको ये महसूस होता है कि कमरे में कोई है, कोई बाल खींच रहा है, कोई परछाई दिखती है, शरीर में महसूस हो रहा है। और जब वो समस्या अपने घर वालों से कहती हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप रात को फ़ोन मत चलाया करो, कुछ अच्छे वो करा करो, रात को अग्नि मत जलाया करो, अरे नहीं है कुछ हो गया, थोड़ा बहुत ग्रह दिखवा लो। कुछ साउंड है या कुछ है? हाँ, नाद क्रिया प्रॉपर जो है एक रेजोनेंस की तरह काम करती है। और नाद क्रिया से पहले थ्योरी भी समझाई जाती है। कोई मंत्र होते हैं? हाँ, मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं सारे के सारे। अच्छा। उनका कॉम्बिनेशन है कि अमुक बीज को अमुक बीज के साथ मिलाने से क्या बनता है, वो रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल हल्का सा कोई फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे कि हमारे पास बीजाक्षर है ह्रीम। ह्रीम, ठीक है। अब ह्रीम को जो है हमने एक टेस्टिंग करे कि ह्रीम हमने 21 बार बोलना है, और 21 के बाद हमने 2 बार श्रीम बोलना है, फिर दोबारा ह्रीम रिपीट करना है। अच्छा। तो ये अलग अलग सेक्शन है, 11 नाद क्रियाएं बनाई गई हैं, ये बेसिक है। अच्छा अच्छा। ये देखते हुए कि सामने वाले को कितनी पीड़ा है। और नाद क्रिया जो करने से जो है हमारी जो पावर है वो बढ़ने लग जाती है। जब पावर पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ने लग जाती है तो स्वाभाविक है जो वाइब्रेशन आपके शरीर में ज़्यादा है वह नेगेटिविटी को खाने लग जाएगी, बंद करने लग जाएगी। यानी वही कि कमरे में अंधेरा है, अंधेरे से मत लड़िए, आप प्रकाश को लाने पे ज़्यादा जोर दीजिए। गुरुजी, अध्यात्म के इस युग में ना लोग ना कई बार बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हीलिंग और ये प्रार्थना क्या होती है। हम कहते हैं कि हम प्रार्थना से भी ठीक कर सकते हैं, सेवा प्रार्थना। हाँ, सेवा प्रार्थना होती है। तो ये इन दोनों में आपस में क्या हम देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, आप किसी को हील कर रहे हो, वह ऊर्जा आपके माध्यम से आगे जा रही है, उसको हील करिए। भले ही आप अमुक गुरु के चरणों में बैठ के उस विधा को सीख के आए हैं जी, वह ऊर्जा जब आपके शरीर से टकरा रही है तो आपकी जो नियत है, आपकी जो भावना है, वह उसके साथ मिक्स होके सामने वाले के शरीर में जा रही है। जी जी। मान लीजिए कोई हीलर है, वह ये कहता है कि मैं हील करता हूँ, मेरे पास हीलिंग की ताकत है, और उसके पास इस बात के स्पष्टीकरण भी है कि मैंने देखिए इनको हील करा था, इनका कैंसर ठीक हो गया, इनके घर में नेगेटिविटी थी वह ठीक होगी। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। आपकी चेतना का स्तर अगर केवल यह है कि मुझे केवल सेवा करनी है तो वह हीलिंग ठीक है। अच्छा। और आपका स्तर और सिर्फ ये है कि नहीं, इसके द्वारा मुझे कुछ अर्निंग भी करनी है, ठीक है, मुझे मेरा भी देखना है, उससे थोड़ी देर पहले जो है आप कुछ भी मर्जी खा पी रहे हो, कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये चीज़ें अब जो है चलने वाली नहीं है
जी जी जी। सामने वाले का आप कबाड़ा कर दोगे और हाथ खड़े कर लोगे, हमें क्या पता था, हमने तो कहीं से कोर्स करा था। तो फिर ये जो विषय हैं या ये जो क्षेत्र हैं, ये उन्हीं के लिए ठीक हैं तो जो ये इनमें सेवा समर्पित। प्रार्थना से कैसे अलग रहेगी? सेवा प्रार्थना में केवल और केवल उस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना को उठाने के लिए गुरु चरणों से प्रार्थना करी जाती है। अच्छा। और उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगा। ओके। और सेवा प्रार्थना से पहले आप गुरु के द्वारा जो है एक प्रकार से टेस्ट ओके वाली चीज पे हो कि नहीं हो, क्योंकि सेवा प्रार्थना में शक्ति तो तभी आ पाएगी जब आप साधना जो है एग्रेसिवली कर रहे हो। ये नहीं कि टाइम नहीं मिला आज और किसी का फोन आ गया था, घर में रिलेटिव आ गए थे, तो ये मार्ग आपके लिए नहीं है। उन्हीं व्यवस्थाओं में रहिए जहां पर बैठ के आप अपने जुगाड़ से अपनी चीजें चला रहे हो, यह मार्ग उनके लिए नहीं है। तो सेवा प्रार्थना किनके लिए है? सेवा प्रार्थना उन्हीं के लिए है जिनकी नीयत बिल्कुल क्लियर है कि भगवान इनका कल्याण करना, ना कि ये कि इसमें मेरे लिए जो है ये चीज़ ऑफर छुपी हुई है, ये आगे मैं इनकी ऐसे करूँगा तो आगे मुझे ये काम दिलवा देंगे या ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वहीं पे आपने जो है ऊर्जा को तोड़ मरोड़ दिया। तो सेवा प्रार्थना इसलिए उनसे थोड़ी बेहतर है। गुरुजी, मैंने जैसे देखा है कि आपने कुछ अपना वास्तु यंत्र तैयार किए हैं। जी जी। जो ये कैसे, मतलब लोगों के लिए कैसे सुविधापूर्ण रहेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, आप मेरे को किसी भी स्तर पे रख रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं केवल मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में पड़ा हुआ हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास अमुक विद्या है, तो वो अमुक विद्या संभवतः इसलिए आ गई होगी, गुरु चरणों की धूलि में से एक कण उड़कर मेरे माथे से लग गया होगा। तो उसमें जो ये सूक्ष्म जगत में जो आया जाया जाता है, जिसको अक्सर लोग इसलिए जोड़ लेते हैं, मुझसे भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप तो एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हो, कहाँ कर लेते हो? ये विषय उसका नहीं है, ये विषय समर्पण का है। जब आप उस वाइब्रेशन पे आ जाओगे, जब आपकी नीयत क्लियर होगी कि मेरे को जो है प्रकृति में बैलेंस रखने के लिए चुना गया है, तो सूक्ष्म जगत में बहुत सारे विद्यालय हैं, स्वयं गुरु मंडला बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से वास्तु यंत्र है, हाँ, इसके वो बारे में मैंने थोड़ा मैं जानना चाहता था। निर्माण और जो चाहता है, हूँ कि जो लाखों लोग जो देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि वो बिल्कुल यंत्र क्या है। आप देखिए, वन बाय वन मेरे पास वास्तु यंत्र जो हैं, 3 यंत्र जो पहले थे उनको मैंने अमेंडमेंट्स करा है, उनको मैंने ठीक करा है। और 3 यंत्र सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की कृपा से मैंने यंत्र निर्माण सीखा है और यंत्र बनाए हैं। अच्छा, तो वो निर्माण कैसे हुआ? मतलब निर्माण ऐसे हुआ, मैं साधना में बैठा, ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान का आदेश आ गया कि आपको चीज़ दी जा रही है। ठीक है। 2013 में यह विषय हमारे को दे दिया गया था जी। तो साधना करते थे, जैसी चीज़ें दिखती थी आंख खोलते थे, सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरण में पुनः प्रणाम करते थे और उसको रेखाएं खींचते थे कॉपियों पे। फिर जब वो पूर्ण हो गया, फिर ये और विज्ञान आगे दिया गया, तो 3 यंत्र जो पहले से थे उनको इकट्ठा करा गया संपूर्ण घर की उसके लिए। और ये जो यंत्र हैं ये केवल और केवल मैं, जो मेरे साधक हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मैं उन्हीं को देता हूँ। ये इसके लिए नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए कि हमें जो है यंत्र लगवाने आप दे दो, तो आपके लिए नहीं है, जो मेरा साधक है मैंने उसी के लिए बनाए हुए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। हाँ, ये यंत्रों के बारे में। मैं हाँ। यंत्र लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास जो यंत्र निर्माण विज्ञान है उसमें जो हमने चीज़ें सीखी हैं, देखिए ये यंत्र क्या है, ये राम रक्षा यंत्र राज है। ये जो शिव मार्ग से जो आगे चल रहे हैं वहां पर ये मास्टर यंत्र है। ये यंत्र जो है बाकी यंत्रों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये यंत्र कैसे काम करेगा? यंत्र ऐसे काम करेगा कि जो बाकी जो यंत्र लगाए जाएंगे ये उनको ऊर्जा देगा। किस आधार पे ऊर्जा देगा? जिसके पास गुरु अग्नि शक्ति है। जिसके पास गुरु अग्नि शक्ति है ही नहीं, जो साधना मार्ग से है ही नहीं, उसके लिए ये बिल्कुल भी विषय नहीं है। देखिए, अब मैं आपको जो दूसरा यंत्र दिखा रहा हूं यह दक्षिणामूर्ति यंत्र। जी। दक्षिणामूर्ति कौन है? भगवान शिव का गुरु रूप है। नॉर्थ में तो इनकी पूजा जो पद्धति है वह थोड़ी सी कमजोर स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन साउथ में बहुत ज़्यादा इनकी पूजा करी जाती है और ये भी अद्वैत साधना मार्ग से जो है हमारे को चीज़ें मिलती हैं। अब दक्षिणामूर्ति जो यंत्र है वह कैसे काम करता है कि वहाँ के जो साधक हैं, जो इसकी ऊर्जा में बैठते हैं, उनको जो है ज्ञान प्रवृत्ति बनी रहे ऐसी ऊर्जा वापस रिफ्लेक्ट करता है। या ऐसे समझ लीजिए वह यंत्र जो पढ़ाई वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो है कंसंट्रेशन जो पावर है उसको इंक्रीज करता है। अब तीसरा, क्योंकि जहाँ पर ये 2 यंत्र लग जाएंगे
तो वहाँ पर जो है माता अन्नपूर्णा की जो है कृपा जो बनी रहती है। अब ये जो तीसरा जो यंत्र है ये है अन्नपूर्णा यंत्र। ये भी पहले से अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो रक्षक जो बीज शक्तियाँ हैं ये हमने डाली हुई हैं। अब ये यंत्र क्या करता है कि सदैव आपके अगर कर्म ठीक है, बिल्कुल नियत क्लियर है, तो आपके यहाँ अन्न धन की जो है कृपा जो बनी रहती है। धन कृपा का सीधा अर्थ यही चीज़ है कि जो ऊर्जा जो है, लक्ष्मी ऊर्जा जो है वहाँ पर वो बनी रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल जो है साधक ने यंत्र लगा लिए हैं, अब साधना के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, कर्मों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और यह सिर्फ जो है यंत्र लगाने के बाद ये बोला जा रहा है कि हाँ जो कुछ होना है अब होता ही रहेगा क्योंकि हमने जो है यंत्र लगा दिए। ये बिल्कुल भी ऐसा विषय नहीं है। इसके अलावा जो 3 यंत्र जो हैं इन्हीं को जो है आगे शक्ति देने के लिए, जिसका निर्माण ए से जेड तक कुल मिला के जो है, जो गुरु चरणों की कृपा से जो निर्माण का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें करे गए हैं, वो यंत्र मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये यंत्र है जो भगवती सीता का जो रौद्र रूप है, काली रूप है। सूक्ष्म जगत में ये चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। तो सूक्ष्म जगत में इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है, उसकी मान लीजिए ऊपर से फोटो ली गई है, तो ये जो उस घर की उस जगह की जो शक्ति ऊर्जा है उसमें जो है ये बैलेंस रखती है। लेकिन ये भी तभी ही चलेगी जब तक जो है साधक जो है गुरु अग्नि के द्वारा जो प्रोसीजर उसको दिया जाता है उसके द्वारा इन ऊर्जाओं, इन यंत्रों की जो अनाहत जो क्षेत्र है, शक्ति क्षेत्र है, उसमें जो है ऊर्जा भेजता रहेगा और लगातार जो गुरु का मैसेज क्लियर है उसको साथ में लेके चलेगा। अब जो भगवान राम का जो बड़ा कोमल स्वरूप है उससे अलग हटके जो अग्नि स्वरूप है, ये रामाग्नि यंत्र है। तो यह सूक्ष्म जगत में जो भगवान रामचंद्र जी की जो ऊर्जा स्वरूप है, यानी जो मेल एनर्जी है जिसको हम राम कह रहे हैं, उनका जो अग्नि स्वरूप है ये उसको दर्शाता है। यानी कि ये उस जगह की जो मेल एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। पुनः बताना चाहूँगा, ये केवल और केवल इसको बैलेंस करने की क्रिया जो आगे की है वह वही कर सकता है जिसके पास गुरु अग्नि शक्ति साधना है। उसके बगैर ये यंत्र जो है लगवाने ठीक नहीं है। अब जहाँ राम जी आ गए, सीता जी आ गई, तो वहाँ हनुमान जी कैसे पीछे छूट जाएंगे। तो ये बजरंग रक्षा जो यंत्र है ये पूरे के पूरे यंत्रों को, पूरे घर के सिस्टम जो है, 10 दिशाओं को यह जो ताकत देने के लिए और एक पहरेदार के रूप में ये यंत्र लगाया जाता है। इसमें जो अन्य जो चीज़ें प्रयोग हुई हैं ये पूर्णतः जो है मैथमेटिक्स है, एक प्रकार से वैदिक मैथ्स को कह सकते हैं। यह यंत्र क्या करता है, यह यंत्र एक प्रकार से आपके घर को सुरक्षा तो देता है, उसके साथ साथ वो जो पूरा जो घर है उसको एक हीलिंग मशीन के उसमें जो है कन्वर्ट कर देता है। यानी कि ये यंत्र जो है ये बैलेंस रखता है कि कौन सी ऊर्जा एंटर करेगी और कौन सी ऊर्जा एंटर नहीं करेगी। लेकिन यह भी सारे यंत्र तभी शक्ति प्राप्त करेंगे जब आपके पास गुरु अग्नि शक्ति साधना है। आम व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आएगा। आम व्यक्ति के लिए मात्र जो है ये फोटो भी हो सकती है कि लगा लिया इससे अच्छा हो जाएगा। एक आपने एक एनर्जी स्कैनिंग करने का भी यंत्र बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। एनर्जी स्कैनिंग का देखिए ऐसा है कि मैंने ये समस्या देखी कि बहुत सारे लोग जो हैं ऊर्जा का परफेक्ट अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। तो सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी गई तो उन्होंने हमारे को यह डायरेक्शनल 12 डायरेक्शन इसमें दिया गया यंत्र। जी जी। यह यंत्र जो है स्वाभाविक है, जिसके पास गुरु अग्नि शक्ति है वैसे काम करता है। एज ए आप डाउजर से भी जो है इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। बात वो है कि आपकी जो है नीयत क्या है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो आपसे टकरा के ही आगे आपको गाइड करेगी। यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जहाँ पर आप सेवा दे रहे हो वहाँ के व्यक्तियों के शरीर की, घर की और वहाँ की जो जमीन की ऊर्जा है वह किस प्रकार की, किस लेवल की है, जिसके हिसाब से आपको ये समझ में आ जाए कि आप जिस जगह पानी में उतरने वाले हो उसकी गहराई कितनी होने वाली है। ये बहुत अच्छे से समझा देता है चार्ट कि पितरों की ऊर्जा वहाँ पर परेशान कर रही है, किसी मैले तंत्र मंत्र की ऊर्जा परेशान कर रही है, किसी प्रकार से आपका पुराने जन्म का कर्म आ गया है या जो आपने कर्म करा हुआ है और आप दुनिया के सामने वाइट कॉलर में घूम रहे हो, उसने आपके गला पकड़ लिया आके और आप चिल्ला रहे हो कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा। ये स्पष्ट दे देता है। साथ ही साथ हमारे जो साधक हैं उनको ये यंत्र हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि समय समय पर लोगों की जो सेवा प्रार्थना करी जाती है उसमें वो उनको अच्छे से गाइड कर पाएं
कि देखो आपके घर में सिर्फ एक ही समस्या है कि आपके घर में जो पिता बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई है, ये जो आपकी धर्म पत्नी है, आप उनका सम्मान नहीं करते हो, इस कारण से समस्या है। ये छोड़ दीजिए ये मार्ग कि मेरे घर का वास्तु खराब है, ये छोड़ दीजिए कि मेरे पे किसी ने किया कराया है। आपके जो देवता हैं, आपके जो भगवान हैं, जो आपकी जिम्मेदारी आपकी धर्म पत्नी है, जब वही संतुष्ट नहीं है तो ये चीज़ें तो आपको परेशान करेंगे। ये जो स्पष्ट संदेश है ये यंत्र जो है वो दे देता है। आपकी चर्चाओं में ना मैंने गौदान या गौ पूजन का काफी गौदान, जिक्र, हाँ, गौ पूजन, जी बिल्कुल। तो उसका क्या मतलब इस आध्यात्मिक रूप में कैसे हमारे? देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ आपको, गौदान गौ पूजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसी बात समझ लीजिए, एक उदाहरण समझिए कि एक व्यक्ति है, वह कहता है मेरा कोई भी काम नहीं बनता है। उससे पूछा गया भैया तुम बताओ कोई भी काम कैसे नहीं बनता है। बोले इतनी एज हो गई है, कोई ढंग की नौकरी नहीं है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, जो भी ट्राई करो कुछ नहीं होता है। असलियत में अगर उसका कोई कारण निकाला जाएगा तो कारण क्या निकलेगा कि उसके पास अमुक कार्य की पूर्ति के लिए पुण्य नहीं है। जब पुण्य नहीं है तो उसका कारण ढूंढा जाएगा। देखो आपका ग्रह की दशा चल रही है, कारण क्या है पीछे? पुण्य नहीं है। देखो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको इन अंकों का प्रयोग करना चाहिए, सिग्नेचर ठीक करने चाहिए, नाम में कुछ अक्षर जुड़वाने चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर है? पुण्य नहीं है। देखो आपके घर में कंस्ट्रक्शन गलत हुई हुई है, आप कंस्ट्रक्शन को ठीक करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या चीज़ है पीछे? पुण्य नहीं है। अब पुण्य कैसे कमाया जाए? पुण्य खूब भूखे को भोजन और पैसे को पानी करवाओ, उसमें भी बहुत समय लग जाएगा। आप कहोगे नहीं मुझे तो बड़ा अर्जेंट चाहिए। भगवान का नाम लो, साधना मार्ग में आगे बढ़ो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो गौ माता जो हैं, और केवल भारतीय देशी गौ माता, अच्छा, इनका जब गौ पूजन करके एक छोटे से गौदान की जब पूजा करवाई जाती है तो इससे इतना पुण्य पैदा हो जाता है, इतना पुण्य पैदा हो जाता है कि आने वाले 3 महीनों में कुछ ना कुछ हमारे को रिलीफ मिलता ही मिलता है। अच्छा, बशर्ते कि आपकी समस्या कितने गड्ढे में है। अच्छा, इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं है कि इसको कराने से जो है हमारी चीज़ ठीक हो जाएगी। आपने लेसन अभी तक अगर लर्न नहीं करा है और घूम फिर के वही ढाक के 3 पात वाले मार्ग पे चल रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। स्वयं शिव भी आगे सामने खड़े हो जाओगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। आप एक केवल जुगाड़ वाला मार्ग ढूंढ रहे हो। तो जो वाकई रिलीफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पूर्वजों को मजबूत करिए, और बड़ी सरलता से गौ पूजन एक ऐसा माध्यम है जो पूर्वजों को मजबूती प्रदान करता है। जैसे ही पूर्वज मजबूत हो जाएगा तो जैसे कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करने लग जाएगा। तो गौदान गौ पूजन है, बहुत सस्ता हो जाता है, बहुत महंगी की ज़रूरत नहीं है, उसमें बड़ी सरलता से हो जाता है। लेकिन बात अभी भी वही है कि आपकी भावना क्या है, इंटेंशन क्या है। इंटेंशन कुछ और चल रही है, गौ पूजन हो रहा है, उस समय ध्यान कहीं और है, समर्पण कुछ और आपने कहीं और कर रखा है, फ़ोन चल रहे हैं आपके, तो फिर ये भी आपको रिलीफ नहीं दे सकता। ये तो बहुत सही बात कही है आपने कि हमारी इंटेंशंस वगैरह प्योर नहीं होती और हम काफ़ी कुछ करते रहते हैं मगर उससे फ़ायदा नहीं होता, वो लास्टली फ़ायदा नहीं होता। तो अभी चर्चाएं, मैं तो चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा पॉडकास्ट नहीं बन सकता, तो मैं चाहता हूँ गुरुजी आप एक बार फिर आए और एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्त्रियों पे, ठीक है, वो मैं आपसे उस टाइम डिस्कस करूँगा भी। जो ये बुरी एनर्जीज हैं जो खासकर लेडीज के ऊपर ही आती हैं, तो एक एपिसोड हम चाहते हैं कि वो एक हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएं, ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आप भी इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल इतना देखो, क्योंकि ना मेरे भी अभी ना गुरुजी ने बातें बहुत सारी की, मगर क्या हो रहा है कि सुनते सुनते ना मुझे भी लगता है कि मुझे पॉडकास्ट कम से कम 10 बार और देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इन्होंने इतनी दे दी है। और आप भी इसको कम से कम 10 से 12 बार देखिए, वॉच कीजिए और आप भी ज्ञान का फ़ायदा उठाइए और हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।